साल हो गए इस बात को गुलशन गुंडाने का नाम देख लीजिएगा, 4 साल से कंटिन्यू ड्यू सॉफ्ट। आज हमारी जिंदगी में ना मालूम है ड्यू सॉफ्ट की बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में ड्यू सॉफ्ट की। आपको मालूम है 4 साल में मैं 8 बार घर गया हूँ बस, मतलब साल में 2 बार दिवाली होगी। और अभी भी मैं मेरे बर्थडे से घर नहीं हूँ, मतलब 16 नवंबर दिन दिवाली के टाइम तक मैं 2 दिन रुका हूँ सिर्फ दिवाली में अपने घर, सिर्फ 2 दिन, और तीसरे दिन में टाप लगा लूँ। तो पता नहीं क्या है ऐसा, मेरा मन ही नहीं लगता है वहाँ। मोहब्बत हो गई है मुझे ड्यू सॉफ्ट से, ऐसा लगता है यार मैं रह नहीं पाता टीम के बिना, लोगों के बिना रह नहीं पाता। वहां जाता हूँ ना तो ऐसा लगता है मैं कहीं दूसरी जगह आती हूँ। मैं वहां जाता हूँ ना तो मेरे को सही में मजा नहीं आता है। घर जाओ तो घर में अच्छा खाना मिलता है, सब कुछ। यहाँ तो हम नमक मिर्ची कम ज्यादा चला लेते हैं, वहां तो अच्छा मिलता है ना। वो मेरे को अच्छे से ही नफरत हो गई है। मुझे यही जिंदगी पसंद है, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मुझे यही जिंदगी पसंद है। अभी भी मेरे घर में परिवार में मेरे को 10 बार फोन आ चुके, तू कब आ रहा है, 1 दिन के लिए आजा, बस 1 दिन के लिए, ये सेटअप है। मैंने बोला अब सीधे आऊंगा तो अपनी वाली के साथ आऊंगा, मतलब कार। मैंने यही बोल कर रखा हुआ है, और मैं सीधे जब भी आऊंगा तो मैंने सीधा अपनी वाली को साथ में लेकर आऊंगा, अकेले आने में कोई मजा नहीं है। पैसों की इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। आप लोग देखिए ना, जब कोरोना जैसी महामारी चल रही थी, आज आपको करियर जानने की जरूरत है डियर। आप सब पढ़े लिखे हैं, ये है नहीं है कंफ्यूजन, क्यों कोई कंफ्यूज है? नहीं है ना। पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है? सोचने समझने की शक्ति तो है, यस और नो, है ना। आप लोग जानते हैं पिछले वर्ष मतलब 2020 22 अक्टूबर 2020 के दिन कोरोना जैसी महामारी का मतलब स्टार्टअप हुआ, उद्घाटन किया गया उसका, यस और नो, किया गया ना। और एक महासंग्राम वाला क्या लगाया गया, लॉकडाउन लगाया गया। तो आप लोग सोचिए, जहां दुनिया की तमाम चीजें बंद थी, तमाम चीजें दुनिया की बंद पड़ी हुई थी, एक चीज भी स्टार्टअप नहीं था। बड़े बड़े उद्योग बनते, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बनती, बड़े बड़े गवर्नमेंट संस्थान बनते, बड़ी बड़ी कार्रवाई करने वाली न्यायालय बनते, दुनिया की तमाम चीजें बंद पड़ी हुई थी। अरे यार, जो ट्रेन हम सोए रहते थे तब भी चलती थी, जो बड़ी बड़ी गुफाओं को चीर दिया करती थी, बड़े बड़े पहाड़ों को चैलेंज करते हुए किलकारी मारते हुए निकल जाया करती थी, वो भी स्टेशन में खड़ी थी, यस और नो, खड़ी थी ना। जो हवाई जहाज आसमान को चैलेंज करते थे कि मैं तुझसे ऊपर उड़ जाऊंगा, मैं तेरे से ज्यादा उड़ सकता हूं, वो भी पता है एयरपोर्ट में पार्क थे, यस थे ना। दुनिया के तमाम चीजें बंद थी, लेकिन दोस्त 3 चीजें चालू थी। पहला, लॉकडाउन में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोगों को खाने पीने की चीजें अवेलेबल होती थी, भाजी वाजी आती थी कि नहीं घर में, आती थी ना। सब्जी का आता था, वेजिटेबल्स अब अच्छी होते थे, होते थे ना, परचेस करते थे आप लोग, राइट। दूसरा मतलब फूड इंडस्ट्री चालू थी, राइट, फूड इंडस्ट्री चालू थी। दूसरा, आपको कुछ हो जाए, तबियत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, मतलब मेडिकल इंडस्ट्री चालू थी, क्लिनिक्स, फार्मेसीज चालू था, यस और नो। तीसरी चीज वो चालू थी दोस्त पूरी दुनिया में, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज चालू थी। मतलब आपको लॉकडाउन में जोमेटो से, मैंने खुद पिज्जा बुलाकर खाया है यार बालाघाट में, जोमेटो से मैंने खुद पिज्जा बुला करके खाया है। स्विगी चालू था, ईबे आप देख लीजिए, अमेज़न ऐप, फ्लिपकार्ट, सारी चीजें, मंत्रा ऐप से लेकर के क्लब फैक्ट्री, दुनिया की तमाम चीजें ऑनलाइन थी। मतलब कि ई कॉमर्स, जिनका व्यापार, जिनका बिजनेस ऑनलाइन से कनेक्ट था, वो तब भी चालू था दोस्त। और तीसरी चीज में वही चीज जो नहीं रुकी, जिसका नाम है ऑनलाइन एजुकेशन, जो ड्यू सॉफ्ट घर बैठे भी हमने चलाया है। और उस समय, मैं अब आपको बताता हूं, अब समय बदल गया। पहले परिवार वाले मेरे को प्रताड़ित करते थे, चाचा भी घर में, सिर्फ मेरी चाची बाहर थी क्योंकि डॉक्टर थी, और उस समय डॉक्टरों की सबसे ज्यादा ड्यूटी थी, उनको छुट्टी थी ही नहीं। ग्वालियर में 7 महीने मेरी चाची घर नहीं आई, 7 महीने मेरी चाची को घर आने की परमिशन नहीं थी, और हम बुलाते भी नहीं थे क्योंकि सबसे ज्यादा 116 कोरोना पेशेंट तो उनके आजू बाजू थे। 116 कोरोना पेशेंट, जब वो हमको वीडियो कॉल करते थे ना, वो पूरी किट, पूरा हेलमेट पहन के रहते थे वो। 50 लाख का इंश्योरेंस मिला उनको,
गवर्नमेंट की तरफ से और 50 लाख का इंश्योरेंस हॉस्पिटल की तरफ से, 1 करोड़ का इंश्योरेंस था, बस इतना ही मिला उनको और पुलिस वालों को, राइट है। ये 3 चीजें क्या बताती है जो चालू थी, लॉकडाउन में भी चालू थी, ये 3 चीजें क्या बता रही है आपको, आपने इससे क्या सीख रहे हैं दोस्त? ये एक ही चीज बता रही है कि बेटा जब तक इंसान है ये 3 चीजों को कोई माइकल लाल बंद नहीं कर सकता। बंद नहीं कर सकता ये 3 चीजों को। देखो फूड खाएगा ही आदमी, पैदा है तो हुआ है और जिंदा रहना है तो खाना ही पड़ेगा। दूसरा तबीयत खराब होगी तो जाएगा डॉक्टर के पास ही, सही है। पहले जैसे वैद्य हकीम आके जड़ी बूटी को कूट कूट के तो काढ़ा पिलाने से रहे, क्यों बोले साहब, सही है कि नहीं। और तीसरा है, वो तीसरी चीज है एजुकेशन। ये दुनिया की एक ऐसी चीज है जो कभी बंद नहीं हो सकती। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि दोस्त यही लॉकडाउन में तुम्हारा स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, कोचिंग क्लासेस बंद, ट्यूशन क्लासेस बंद, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हारी भी बंद, लेकिन ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के स्टूडेंट तब भी पढ़ाई कर रहे थे ऑनलाइन के माध्यम से, घर बैठे और मोबाइल फोन के माध्यम से। यस और नो? कर रहे थे दोस्त, कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के लिए कोरोना वरदान रहा है, अभिशाप रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन गुलशन गुंडाने के लिए कोरोना वरदान के रूप में आया, क्योंकि दोस्त ड्यूसॉफ्ट एकेडमी में पिछले 4 साल में गुलशन गुंडाने की तरक्की 2020 जैसे कहीं नहीं हुई। कहीं नहीं हुई दोस्त। 10 माइल से ज्यादा उठाया, 1 साल में 10 माइल से ऊपर की ज्वाइनिंग्स निकाली है दोस्त। 10 माइल से 13 माइल कंप्लीट किए 2020 से, और अभी तक 13 माइल कंप्लीट किए। स्टार था दोस्त, स्टार था मैं। अब मेरा 22वां माइल अभी स्टार्ट हो रहा है। यस सर। आप सोचिए 5 माइल में था और कितना उठा दिया 2020। पता है मैं हमेशा बोलता था ना, वो भगवान ने क्रिटिकल सिचुएशन में सुनी। मैं बोलता ना कभी भी इंसान को अपने बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, राइट है। मैं कभी बोलता भी नहीं अपने बारे में बुरा। मैं हमेशा अपने आप को एक ही बोलता, तू सबसे सुंदर है, तू सबसे स्मार्ट है, तू सबसे ब्यूटीफुल है। मैं सब अपने आप को बोलता हूँ। और मैं तू अपना ही फैन है, तू सब कुछ अपना ही है, मैं सब कुछ अपने आप को ही बोलता था। पता मैं एक डायलॉग सब कुछ बोला करता था टीम में, और मैं जब भी कहीं मीटिंग लगाने जाऊँ मैं एक ही बात बोलता था कि भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे और मेरी टीम से करे। मैं हमेशा ये बात बोलता। तो वो मजेदार चीज थी। और भगवान ने सुना कब? कोरोना में। जब किसी का भला नहीं होगा उस दिन मैं तेरा करूंगा, राइट है। उस दिन मैं तेरा भला करूंगा। उस समय बहुत कम लोगों का हुआ, मैं नहीं बोलता बहुत सारे लोग जूझ गए दोस्त। बहुत सारे लोगों के घर में पैसों की तकलीफें आई, पैसों की समस्या आई इसी कोरोना जैसी सिचुएशन में, क्योंकि किसान बैंड बोलते हैं ना, घोड़े वाले का घोड़ा नहीं नाचा, बैंड वाले का बजे ही नहीं बैंड। सही बात है, सब घर में पड़े हुए थे। लेकिन दोस्त उस समय भी अगर मैं आपको बताऊं तो डियर सबसे बड़ा माहौल और सबसे बड़ा क्रेज ऑनलाइन का था दोस्त। नरेंद्र मोदी की गाइडलाइन भी कोरोना में ऑनलाइन ही मिल रही थी। नरेंद्र मोदी भैया, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो भी उसको भी कोरोना हो गया, लेकिन वो भी ऑनलाइन हॉस्पिटल से ऑनलाइन ही मीटिंगें ले रहे थे, राइट। देश में इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा था, तब एक ही चीज ने सपोर्ट दिया दोस्त, ऑनलाइन। सोचो जब खतरे में इतना सपोर्ट दे सकता है तो दोस्त नॉर्मल जिंदगी में कितना सपोर्ट दे इसी कोरोना की वजह से। बोलते हैं ना हर घर का रोना कोरोना, सही है। हर घर में रोना है कोरोना की वजह से। और आज हर घर का रोना कोरोना इसलिए हो गया क्योंकि दोस्त लोगों के घर में पैसों की समस्या आई, पैसों की प्रॉब्लम्स आई, पैसों की दिक्कतें आने लगी, तबीयत खराब हुई, उसके लिए पैसा नहीं था दोस्त। दीदी की शादी सेट हो गई, उसके लिए पैसा नहीं था, राइट सर। उसके लिए परिवार में पैसा नहीं था, दहेज दीदी के लिए पैसा नहीं था, किसी चीज के लिए हमारे पास पैसा नहीं था दोस्त। पैसों की अहमियत को समझो। आज हर एक बंदा, एवरी पर्सन वांट टू मनी, यस और नो? यस सर। हर एक बंदा चाहता अपनी जिंदगी में पैसा, यस सर। चाहता है ना? यस। आप भी पैसा चाहते हैं दोस्त, इसलिए आज आप पैसा लगा कर पढ़ रहे हैं, यस और नो? आप पैसा चाहते हो इसलिए आप पैसा लगा करके पढ़ रहे हो। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं दोस्त, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन हाँ गुलशन गुंडाने की नजर में भगवान से कम भी नहीं है दोस्त। क्योंकि पैसा क्या करवा सकता है वो आपको पता है?
भाई को मारने पे मजबूर कर दे, वो है पैसा। यस सर। सही बात है। यस सर। अरे 25 साल की लड़की, जवान लड़की कॉलेजी 65 के बुड्ढे से शादी कर ले, पैसा। यस और नो? यस और नो? सही बात है। यस सर। अपनी छोटी उम्र के लड़के से 10 साल बड़ी लड़की शादी कर जाए, वो है पैसा। सबसे बड़ा एग्जांपल बॉलीवुड का प्रियंका चोपड़ा, 10 साल छोटा है वो पिल्लू, राइट है, बिकॉज ऑफ रीजन पैसा। सही है। पैसा दोस्त, पैसा। पैसा है तो क्या नहीं है, पैसा है तो हर सपने अपने हैं, पैसा है तो हर खुशी अपनी है, दुख आएगा ही नहीं दोस्त, दुख आएगा ही नहीं। पैसा वो चीज है। राइट। दुनिया में बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ यार, बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ और बहुत सारे गए भी। कईयों को नहीं भी हुआ तब भी उनका नाम कोरोना के नाम से उनको ट्रांसफर कर दिया ऊपर, जल्दी चले जाएगा करके। सही है कि नहीं? जल्दी चले जाएगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, कोरोना बता के सबको ऊपर भिजवा दिए, ट्रेवलिंग में आसानी गई, राइट है। तो बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, कईयों के पास पैसा नहीं था दोस्त इलाज कराने के लिए, इसलिए मरा। मेरे को पता है दोस्त, हिंदुस्तान में ना 91% लोगों की मौत बीमारी की वजह से नहीं, पैसे ना होने की वजह से होती है दोस्त। यस और नो? बात मानते हैं इस बात को? मानते हैं ना? आप मुझे बताओ, कोरोना किन लोगों के लिए ज्यादा हानिकारक था? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लिए नहीं था, जिसका इम्यूनिटी कम था उसके लिए था। सही बात है कि मतलब 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल वालों के लिए, और इधर साइड तो बाकी पूरे जवान हो जाते हैं, उधर साइड से 50 के बाद चालू होता था हिसाब। 50 भाई 40-45 वाले भी मरे। अमिताभ बच्चन 75 का है, फिर भी बच गया था। क्यों बचा? कोरोना की वजह से। भाई पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ ही खरीद डाला, पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ ही खरीद डाला, पूरा हॉस्पिटल एक ही बंदे की केयर में, तो उसका नाम है अमिताभ बच्चन। 24 घंटे में निगेटिव कर दिया उसको। वो है पैसा दोस्त, वो है पैसा। पैसों की पावर होनी चाहिए यार, पावर होनी चाहिए पैसों की, पैसा होना चाहिए। आज हमारे घर में यार किल क्यों है? पैसा। सही बात है नहीं? पैसा। आज हमारे घर में हर दिन एक दूसरे से लफड़ा होता है, पापा की फीस के लिए लफड़ा, इसके लिए लफड़ा, ड्यू शॉप में 10,000 देना है। यार मैं बोलता हूँ, कई लोग बोलते सर मेरे पास 10,000 नहीं है, कई लोग मेरे को बोलते सर मेरे पास 10,000 नहीं। तो तेरे पापा कितने साल से जॉब कर रहे हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, 10 साल में, 15 साल में, 25 साल में तेरे पिताजी ने 10,000 की भी सेविंग नहीं की, तो फिर बता ना, सोचना तू कौन सा काम कर रहे हैं। यस सर। सोचने वाली बात है ना? यस सर। कौन सा काम कर रहे फिर? पैसों की समस्या आती है यार, आज की सिचुएशन में समस्या आती है पैसों की। आज लोग बोलते सर पैसा नहीं है, सर पैसों की समस्या आएगी। आज क्यों रख रहे हो अपने पास पैसा यार? मैं ड्यूसॉफ्ट में, मेरा सबसे बड़ा विजन, क्यों कर रहा हूं मैं ड्यूसॉफ्ट? आज मेरे घर में पैसा है, कल रहेगा, इस बात की क्या गारंटी? मेरे बापू मेरी मम्मी जब तक सलामत है तब तक पैसा, उसके बाद तो मैं भी रोड पे हाँ? उसके बाद तो मैं भी रोड पे। यस सर। है ना? मैं नहीं बोलता पैसा है, लेकिन वो जो आज खुशी है पैसा है, पैसा है, पैसा है, वो कब दुखी में बदल जाए कोई गारंटी नहीं है। यस सर। सही बात है कि नहीं? यस सर। यस और नो? यस सर। क्लियर है? यस सर। आज आप लोगों को देखने की जरूरत है, एक इंसान कितनी सेक्टरों से पैसा कमा रहा है आज के समय में, कहां से पैसा कमा रहा है, कितनी जगह वो चुन रहा है, कितनी फील्ड वो आज के समय में चुनता है। एक इंसान सबसे पहला वो पैसा कमा रहा है एग्रीकल्चर फील्ड से। राइट सर। मानते हैं? यस सर। कितने लोगों के पिताजी खेती किसानी करते हैं? फिर उंगली ऊपर उठा जवान टाइप। अच्छा, आप सबके पिताजी खेती किसानी करते तो एक बार जबरदस्ती वाली ताली ठोको। दूसरा है जॉब। कितने लोगों के पिताजी जॉब करते हैं? कोई नहीं है ना? फिर उसके बाद मजदूरी की डिग्री होगी, मेहनत मजदूरी कुछ भी कर लो, बेलदारी राइट है। और तीसरा है बिजनेस है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तीसरा काम क्या है? बिजनेस। और चौथा है प्रोफेशनल बिजनेस। अब ये 4 चीज के अलावा ऐसा कौन सा फील्ड है जहां से आज हिंदुस्तान के अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं? जानते हो? नो। ठीक है, और कौन? कोई नहीं पाइजे? ई-कॉमर्स से जान। वो तो बाद का मैटर छोड़ो यार, अभी मैं बोल रहा हूँ इसके अलावा चुनो। ड्यूसॉफ्ट छोड़ दो, अभी सब बात का मैटर है ही नहीं। ड्यूसॉफ्ट
पता नहीं कहाँ गई तुम। हाँ बताओ, ये चार ही फील्ड है बस, यस सर, एग्रीकल्चर, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशनल बिजनेस, यही चार फील्ड है। Yes, अब कितने जितने लोगों के माता पिता खेती किसानी करते हैं, भैया ये खेती किसानी डिपेंड कहाँ है? नेचर पे, नेचर पे नहीं, वेदर पे। वेदर पे। नेचर क्या करेगा? वेदर पे डिपेंड है दोस्त, वेदर पे। किस पे डिपेंड है? वेदर, मतलब मौसम पर डिपेंड है। पानी कम गिरा तो प्रॉब्लम, बाढ़ आ गई तो प्रॉब्लम, पानी नहीं आया तो प्रॉब्लम, सूखा पड़ गया तो प्रॉब्लम। वेदर पर डिपेंड है दोस्त, वेदर पर। राइट सर। कभी बादल छा गए तब प्रॉब्लम, धूप नहीं मिल रही तो प्रॉब्लम, वेदर पर प्रॉब्लम है, वेदर में प्रॉब्लम है। आज इस फील्ड में बोला जाता है, आप लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं सुनता हूं, सर मेहनत करने से ना बहुत अमीर बनता है आदमी, मेहनत करने से बहुत अमीर बनता है सर आदमी। किसान जैसी मेहनत कोई दूसरा करता होगा तो नाम बताओ। नो सर, करता है क्या? नो सर, कीचड़ में पैर इतने खपा खपा कर आदमी परा लगाने जा रहा है, ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो। भाई एक हाथ ये मिल गया तो ये भी प्रॉब्लम है कि नहीं है? Yes, sir. है ना, एक हाथ ये मिल गया खेत में तो ये भी प्रॉब्लम है। मेरे को दिखा था एक बार, तब से मैं खेत में सही नहीं हूं अभी तक। तो एग्रीकल्चर दोस्त, वेदर को समझो, मौसम की वजह से खेती अच्छी होती है तो नहीं होती है, राइट है? Yes, आज sir. किसान के साथ क्या हालात बन रहे हैं? आज एक किसान सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा पड़ा है, यस सर, सही है? नहर में पानी आ रहा, उसका पैसा अलग, इधर का पैसा अलग, फिर उसको डीएपी मारेगा, फिर यूरिया मारेगा, फिर वो फवारा जो को चलता है वो अलग। हाँ, वो सब पैसा अपना पूरा इसी में ले जा ले रहा है, राइट सर। राइट है? Yes, sir. बाद में खेती कितनी तो छटाक भर की खेती, मतलब लगाता 1 लाख है, राइट है? यस सर, और इसका मुनाफा 10 रुपए भी ऊपर का नहीं पड़ रहा है आज के समय में किसान को। यस सर, 1 लाख रुपए में 10 रुपए भी मुनाफा नहीं हो रहा खेती किसानी से। आज ये समस्या हो गई है दोस्त, यस सर, सही बात है। और इसका फलस्वरूप क्या है? किसान आत्महत्या जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड विदर्भ का है दोस्त, यस सर। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड विदर्भ का है कि बहुत सारे किसान खेत में जाकर पेड़ में लटक रहे हैं। कहानी खत्म, सद्दे से ही साफ, राइट है? यस सर, दूसरे के ऊपर बात करूं, यहां से एक इंसान पैसा कमाता है जिसका नाम है जॉब, है? यस सर, सही बात है। ये डिपेंड कहां है? ये है डिपेंड पॉपुलेशन के ऊपर। यस सर। मैं नहीं बोलता आप बहुत होशियार हो, कोई दिक्कत और नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर। सही है? पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है, सही है? Yes, sir. जॉब डिपेंड है पॉपुलेशन के ऊपर। आज आप देखो कितना तेजी से काम हो रहा है हिंदुस्तान में, हैं? कितना तेजी से, भाई सोचो 1 मिनट में 86 बच्चा पैदा हो जाता है, यस सर, हैं? और एक दिन में 86,400 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब तुम खुद सोचो कितने लोग पैदा हो रहे हैं रोजाना इतना तेजी से काम चल रहा है। और साला कोई 2 में रुक ही नहीं रहा है, कोई 5 पैदा कर रहा है, कोई 6 कर रहा है, कोई 7 कर रहा है, इनका स्टॉप ही नहीं हो रहा है, इनका स्टॉप ही नहीं हो रहा है। अब आप देखो जॉब, 1 मिनट में 86, एक दिन में 86,400 बच्चे भारत में पैदा हुए, यस और नो? हुए। अब 86,400 बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं। अब मैं आपको बोलता हूं चलो कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, 50,000 मर गए। अब मेरे को आप बताओ बच्चे कितने? 36,400। यस सर, 36,400 को भी एक दिन में जॉब दे रहा है इंडिया? नो सर। गवर्नमेंट दे रही है? नो सर, दे रही है क्या? नो सर, नहीं दे रही। चलो और 10 मार दे तो बचे अब 26,400। अब बताओ फिर भी नहीं मिलता। मिल रहा है? दूसरा, इसको आज करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन, सही है? कंपटीशन, भाई कंपटीशन की बात कर रहे हो, है ही नहीं कंपटीशन, तो है ही नहीं, है ही नहीं कंपटीशन। अभी मैं परसों के दिन एक न्यूज पढ़ा मैंने, 4 लाख कांस्टेबल की जॉब निकली पहली बार पिछले 2 साल के अंदर। 4,000 कांस्टेबल की जॉब निकली, पता है? 22 लाख फार्म गए। कितने फार्म गए? महाराष्ट्र की जितनी पॉपुलेशन नहीं ना, उसका 1% भी जॉब नहीं निकला है। 4,000 है, उसका 1% भी सीट नहीं निकली है। अब 22 लाख भर दी, अब माइनस करो 4,000 को, भाई 21,96,000 फिर से रिटर्न यस सर। मैदान में। हम अभी भी रेडी है सर, हम अभी भी देश के लिए जान दे सकते हैं सर, ये वो है, यस सर, सही है? ये जॉब,
इसी जॉब के चक्कर में मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा दोस्त, मिला भी दूंगा मैं, कभी आना मेरे हवेली पे भंडारा में, आपको बता दूंगा जॉब। एक 31 साल का लड़का है मेरे पास और एक 34 साल का लड़का है बसंत सर, पता है पिछले 10 साल से एक बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पिछले 7 साल से एक बंदा एमपीएससी की तैयारी कर रहा है, दोनों दोस्त है, दोनों माँ बाप छोड़कर रूम लेकर के 3 बार अटेम्प्ट किया, 3 बार अटेम्प्ट पास आउट कर गया। डोनेशन कभी इसके लिए फेल, कभी आंखों की बेटी ना फेल है, निकालते के बेचारा फिर भी जंग जारी है, फिर भी जंग जारी है। अभी उसने जंग बंद कर दिया, ड्यू सब कर रहा है। मेरे को बताओ यार कितने साल की जिंदगी हमारी? 55? 55? 60 तो बहुत कम ही लोग जा रहे हैं, सही है अर्पण? कितना पूरे जी लोग जाएंगे? 60-65 जाएंगे, सही है। बात करते हैं जॉब की। आज ज्यादातर लिमिट कितनी जॉब जिंदा रहने की, जिंदगी की लिमिट कितनी? 55। अब उसने जिंदगी के 55 में 35 काय में लगा दिए? एजुकेशन करने में, एजुकेशन जॉब ये होते हैं दुनिया भर। बचे कितने? 15 बचे ना? 15 नहीं 20 बचे, 55 मान ले तो 20 बचे। अब 20 साल में पता उसके ऊपर जिम्मेदारी देखो, शादी भी करना है, हनीमून भी मनाना है, बच्चे भी पैदा करने हैं। वो जब 55 का होगा ना तब उसके बच्चे 20 के होंगे, अंकल सही है। और शायद ही शादी भी देख पाए अपने बच्चों की, शायद ही शादी भी देख पाए अपने बच्चों की। अबे तो जिया कब? अब इसमें एक सवाल उठता है, जिया कब? सही बात, जिंदगी को एंजॉय किया कब? और करके क्या गया तू? बताइए, बता क्या करके गया तू? क्या करके गया? बच्चे के लिए 1 रुपया नहीं छोड़ा। मरने के बाद तेरे बच्चे ने भी धीरे से लात मार दे, बक्स साले जल्दी से। जॉब, इसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार। आज ये सिचुएशन है, मैंने ये नहीं बोला मत करना, तुम्हारी इच्छा तो अभी भी बरकरार रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जॉब मैंने बता दिया ऐसी ऐसी सिचुएशन है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलो, सच्चाई बात में 100% सच्चाई है। तो कितने लोग जॉब करने तैयार हैं? कोई नहीं यार। कितने लोग जॉब नहीं करना चाहते हैं? पक्का? यस सर। सही में? तो एक बार अपने लिए ताली बजाओ। पता है दुनिया के सारे लोग बोलते हैं, चाचा बोले जॉब कर, ताऊ बोले जॉब कर, मौसी बोले जॉब कर, ड्यू सॉफ्ट वाला बोले मत कर साला, ड्यू सॉफ्ट कर। सही है। बिजनेस बात करता है, बिजनेस को लेकर के, राइट है। बिजनेस बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आपके पास जिगरा होना चाहिए, कलेजा आपका मजबूत होना चाहिए। यस सर। आपके कलेजे में थोड़ा सा भी खून आया तो समझो आप गए, ये वो बिजनेस है। आपका कलेजा जब दमदार होना चाहिए, कलेजे में दम होना चाहिए, साला ठोक दे कोई हथौड़ा मार दे तब भी हिलना नहीं होना चाहिए कलेजा, ऐसा कलेजा आपका होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। इसमें लगता है जो सबसे पहला है वो इन्वेस्टमेंट। यस सर। और मैं वाला बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ जो गली गली हर मोहल्ले में है, वो डांस चलता है उनका, ये वाला चलता है ना, चलता है कि नहीं? ये वाला डांस चलता है ना उनके गली गली में, हर गली गली मोहल्ले में बिजनेस है, बोले वाला डांस। सही है। तो वाला बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, रेपुटेटेड बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जिस बिजनेस को 100% लोगों ने स्टार्ट किया और सिर्फ 4% लोग अपना नाम उस मुकाम तक लेकर जा चुके हैं, जिसकी बात कर रहा हूँ बिजनेस, राइट। इसमें सबसे पहला लगता है इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको 5-10 लाख रुपए लगना ही है। उसी भी हालत में छोटे से छोटा बिजनेस आप खोलो, उसमें 5 से 10 लाख आपको लगेगा ही लगेगा दोस्त, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब उसका चला नहीं चला वो तुम्हारी स्किल पर डिपेंड करता है, और नहीं चला तो बापू तो इतना पैसा देने से रहा, अपन कहीं ना कहीं लोन नहीं करेंगे। यस सर। अब बाद में तांडव, मेरा घर दे दे, मेरा बंगला दे दे वाला काम चालू हो जाता बैंक का। सही है। तो ये चीजें। दूसरा है रिस्क, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिस्क है। मेरा मानना है 10 लाख लगाने से अच्छा 10 लगाते हैं, राइट सर। सही है कि नहीं? राइट है। दूसरा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आज तुम देख लो चाय की दुकान भी पारस यूनी में एक के बाद एक है कि नहीं है? यहाँ चाय की दुकान इसने खोला था, एक संभाल लेगा ना सबको, तो दूसरी जगह जा, वो भी वहीं मरेगा, तीसरा भी वहीं चाहेगा, चौथा भी वहीं चाहेगा, इधर से पूरा लाइन से लगा देंगे। इधर गुपचुप वाले ने खोला तो उसके आगे एक और लगाएगा, उसके फिर थोड़े से डिस्टेंस में और एक लगा लेगा चुपचाप से। कंपटीशन हर जगह है दोस्त। आज आप मोबाइल की दुकान में जाओ, किसी मार्केट के अंदर जाओ, यहाँ कपड़े की दुकान, उसके बाजू में फिर एक कपड़े की दुकान, फिर बाजू में एक कपड़े की दुकान, फिर एक कपड़े की दुकान। कंपटीशन इतना बढ़ गया है। है अब हिमाचल के ऊपर सबसे ऊपर जाकर दुकान खोलने रह गया। सही है कि नहीं? ये कंपटीशन है बिजनेस में, प्रोफेशनल बिजनेस। आप इन लोगों को जानते हो? अंबानी, टाटा, बिरला, आदित्य.com जानते हैं इनको? आदित्य बिरला.com, ये उन लोगों का बिजनेस, प्रोफेशनल बिजनेस।
डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर जो बड़े बड़े हैं, ये उन लोगों का व्यापार है। तुम्हारे पास है करोड़ 2 करोड़ लगाने के लिए पैसा? नहीं है ना? तो पहले अपन 10 लगा के करोड़ कमाते, फिर बाद में सोचेंगे अपने बच्चों को ये करवाने का। राइट है? सही है? यही एक फील्ड है, यही 4 फील्ड है। इसके अलावा और कौन सी है? इसके अलावा और 4 फील्ड कौन सी है क्या? नो सर। नहीं होगी तो बताओ। पीने का ना? यस सर। होगी तो बताओ। हाँ। है? अरे छोड़ो यार, टेंशन मत लो तुम, मिटाने में ही 5 मिनट लग जाएगा। हाँ, तो बात करते हैं इस चीज को लेकर के, ठीक है? इस चीज को लेकर के अगर हम बात करें तो 4 ही फील्ड है। यस लेकिन इसके अलावा भी एक और फील्ड है जो साहब ने बोला, सही है? Yes. जिस फील्ड का नाम ई कॉमर्स नहीं है, ई कॉमर्स तो प्लेटफॉर्म है, सेक्टर है, यस सर। उसका माध्यम है ई कॉमर्स, सही है? सेक्टर क्या है? वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। 5वीं फील्ड है ये दोस्त, ये याद रखना। ये फील्ड है ना, तुमको तुम्हारे टीचर 1 लाख देने के बाद भी नहीं पढ़ाएगा ये वाला चैप्टर जो हम पढ़ाते चले जाएंगे, राइट है? Yes, ये है sir. 5वीं फील्ड, डायरेक्ट सेलिंग। दोस्त ये वो फील्ड है, गर्व के साथ बोलते दोस्त, जब भी इस फील्ड का नाम सुनता हूँ, इस गुलशन गुंडाने की छाती 34 की हो जाती है। Yes. अभी 23 की होगी है, पता नहीं कितने की, पर 34 की हो जाती है अपने आप, अंदर से तुमको दिखेगी नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग है दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग। यस सर। इस नाम को सुनता हूं ना तो दोस्त अंदर से अपने एक अलग ही स्पार्क निकलता है, अलग ही एनर्जेटिक हो जाता है इंसान, अलग ही जोश आता है, अलग ही जुनून आता है। वो 4 फील्ड के अलावा दोस्त 5वीं फील्ड है जिसके माध्यम से हम काम करते हैं। आपने सुना होगा हजारों मुसीबत आती है लेकिन उनका समाधान भी लेकर आती है। यस सर। यस और नो? आती है ना? Yes. दोस्त इसी कोरोना जिसने हर घर में मचाया है रोना, इसी कोरोना की वजह से बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉयज, आपको पता होगा 70% प्राइवेट एम्प्लॉयज ने अपनी जॉब छोड़ दी दोस्त। यस सर। छोड़ी, और किसी को खुद भगाया गया, किसी को निकाल दिया गया, किसी को धुतकार दिया गया। 70% लोगों ने जॉब छोड़ी। कहां से छोड़ी? ये कौन से सेक्टर थे वो भी बता रहा हूं। MIDC का नाम सुने? महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MNC मल्टीनेशनल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, IT, टेलीकॉम इंडस्ट्री, इतनी जगह से 70% के हिसाब से दोस्त हर एक एम्प्लॉय को अनएम्प्लॉयड कर दिया गया, कंपनी ने सस्पेंड कर दी गई। और यही बेचारे भरे लॉकडाउन में कोई 800 किलोमीटर दूर से आया, कोई 1500 किलोमीटर दूर से आया, कोई 1200 किलोमीटर दूर से आया, पैदल आए, और कुछ बेचारे आधे में खत्म हो गए। यस सर। राइट सर। यस और नो? Yes, sir. गवर्नमेंट जॉब इनकी तो अच्छे से लगी पड़ी है, टीचर की सबसे ज्यादा। उसने पता है हमारे घर के सामने एक टीचर है, एक्सीलेंस में पढ़ाते हैं, नायडू टीचर, आप अगर सुने होंगे उनका नाम। दोस्त आपको बता दूं, वो बंदा इतना चिड़ा हुआ है, बोलता भगवान से एक ही गुजारिश, साला सब कुछ करे, चपरासी की नौकरी दे देगा साला, लेकिन टीचर नहीं बनूंगा जिंदगी, टीचर नहीं बनूंगा। इसी लॉकडाउन में पता है कई टीचरों ने जॉब छोड़ी। आपको पता होगा भंडारा की नाना जोशी स्कूल में टीचर नहीं है। क्यों रहेंगे यार बताओ? तुमको मैं 13 महीने पेमेंट नहीं दे तो तुम काम करोगे मेरे पास? नो सर। चलो मैं दे रहा हूँ, 2 साल पैसा नहीं देता, काम कर, लेकिन 2 साल बाद तेरे को इतना पैसा दूंगा जिसकी अंदर विश्वास करो। नो सर। करेगा कोई बंदा? No, sir. नहीं करेगा डियर, नहीं करेगा यार। टीचरों के साथ यही हुआ कोरोना में। किसी की 13 महीने की पेमेंट लटका दी गई, किसी की 14 महीने की, बेचारों के पास कर्ज हो गया 2.5, 3, 3, 3.5 लाख रुपए का, और कई टीचरों ने इस्तीफा दे दिए। आज भंडारा की नाना जी स्कूल जोशी स्कूल में सिर्फ 3 टीचर है, बाकी कोई नहीं है। इतने बड़े स्कूल संस्थान में कोई टीचर नहीं है, सब गायब हो गए, सब गायब हो गए। सबसे ज्यादा टीचर हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पुरानी सोच का था, सिर्फ पान खा के बैठा कंप्यूटर पर लिख रहा है, उसको भी निकाल दिया गया, ऐसे लोगों को भी निकाल दिया गया, टाइम पास करने वालों को निकाल दिया गया, छटनी कर दी गई। और उनकी सैलरी में से जो अच्छा काम करते थे उनकी भी सैलरी में से 30% कटौती करके कोरोना और GDP अर्थव्यवस्था फंड में गया। आपको पता है जॉब 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 हम करते हैं भाई, देश ही 29,000 करोड़ में गड़ गया है, तो क्या करोगे? 29,000 करोड़ में देश बिक गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन पर है देश। पेट्रोल कितना हो गया? 97। 250 हो गया। इधर साइड पता नहीं, लेकिन भंडारा में तो मैंने आज 100 का ही डलवाया था। हाँ 100 रुपए 87 पॉइंट लीटर है पेट्रोल भंडारा में। बढ़ गया। हाँ सोयाबीन रिफाइंड पहले 80-85 रुपए लीटर लेते थे, हाँ। 135 रुपए लीटर कल रात में ही लिया हूं मैंने।
बढ़ोतरी पे है। हाँ बढ़ रहा है। 29,000 करोड़ को कहाँ से वसूल किया जाएगा? हम लोगों से। यस सर यस और नो? यस सर। और फिर भी हम बोलते हैं मेरी गवर्नमेंट महान में चला, मैं तो अपने देश की आज मैं देश में जॉब करूँ। भाई वो गवर्नमेंट भी सही है यार। उसमें मोदी ने 3 पूरे लॉकडाउन घर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया, बे मेरे देश के छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जॉब छोड़ो, आत्मनिर्भर बनो। कितनी बार चिल्लाया यार, कितनी बार चिल्लाया है यार। सही है। और दोस्त बहुत ही गर्व होता है जहां से लोगों को निकाला जा रहा था, जहां पर लोगों को धुतकारा जा रहा था, जहां पर लोगों की पेमेंट काटी जा रही थी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन जिसने हर किसी को अपनाया, आजा साथ में मिलकर फोड़ेंगे, वो था सिर्फ एक और एक डायरेक्शन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पैंडेमिक सिचुएशन में भी, जहां लोगों को 1 रुपए की पेमेंट नहीं हो रही थी, उस सिचुएशन में भी ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लोगों को, और इस हिंदुस्तान के अंदर इसी ड्यूस ऑफ एकेडमी ने दोस्त 48 लाख से ज्यादा लोगों को पैसा दिया है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। लोग, मैं तो घर में बम पपीते तरबूज और कलिंदर वलिंदर खा खा के तो मोबाइल में बोल बोल के 45,000 कमा रहा था दोस्त। घर में था, बैठे बैठे दिन भर मेरा एक ही काम था, खाना पीना खाओ, बढ़िया सोने का नहीं, जाके ऊपर टेबल में बैठने का और बढ़िया लैपटॉप मोबाइल रख देने का और मीटिंग चालू, टीम से बात चालू, इधर से वो चालू, इधर से ट्रेनिंग लगाना चालू, ये सब करना चालू कर दिया। और दोस्त 45,000 रुपए ड्यूस ऑफ एकेडमी मुझे तब भी दे रही थी, और मेरे को अकेले को नहीं, मेरे जैसे 48 लाख लोग हिंदुस्तान में जो है वो सबको पैसा जा रहा था दोस्त। सबका उनका ड्यूस ऑफ एकेडमी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या दे रही है? हम क्या दे रही है? एजुकेशन दे रही है। क्या कौन सी एजुकेशन दे रही है? वो डिग्री डिप्लोमा, वो जिससे आदमी बेरोजगार बने दोस्त, वो एजुकेशन दे रही है जो आपकी एजुकेशन को कंप्लीट करे। वो एजुकेशन आपको दे रही है। हमको लगता है मैंने मास्टर डिग्री कर लिया तो मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उसमें एक कमी है बेटा, स्किल नहीं है। यस सर। सही है। वो स्किल ड्यूस ऑफ एकेडमी दे रही है। बैंक के मैनेजर की भी वही ड्यूटी रहती है, उसके बाद भी वही डिग्री रहती है, और कैशियर के पास भी वही डिग्री रहती है। तो भी मैनेजर क्यों नहीं हो? स्किल मैनेजर के पास स्किल और ये अभी तक गिनने में ही घुस है। सही है। इसलिए पुलिस वाले के अलग ड्यूटी करके पढ़ाई करता है, कुछ अलग करके पढ़ाई करता है, जो आईएएस बन गया और तू अभी तक हवलदारी है। यही काम चालू अभी तक, हवलदारी कर रहा है अभी तक, पिछले 30 साल से तो वही है। तेरे साथ वाला निकल गया, क्यों? स्किल। यस सर। दोस्त हर जगह मायने रखती है स्किल। यस सर। हर जगह मायने रखती है स्किल। वो आपको देने का काम करता है ड्यूस ऑफ। ये ड्यूस ऑफ एक ऐसा सपोर्टेड सिस्टम है डियर, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को अपने कंपटीशन करना नहीं सिखा रही है। ये बोल रही है 10 आए 10,000 आए, मैं सबको साथ में लेकर आगे निकल जाऊंगी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्त। यस। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो वीकली पेमेंट दे रही है, लोगों की महीनों की नहीं आ रहे। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को पेंशन दे रही है, पारिवारिक सुरक्षा दे रही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी देने का काम कर रही है। ये है दोस्त ड्यूस ऑफ। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं पूरे गर्व के साथ बोल सकता हूं, मुझे पूरा गर्व है और खुशी है कि मैंने आज से 4 साल पहले एक सही डिसीजन लेकर के अपनी जिंदगी की शुरुआत की और कामयाब हुई। वो फैसला लिया। हर जगह पर शिक्षक का फॉर्मेट चेंज हुआ है। देखो आप, वैदिक काल का एक जमाना था जब दोस्त गुरु लोग आश्रम में पढ़ाया जाता था, ऋषि मुनि आकर के श्राप दे दिया करते थे। पहले लकड़ी नहीं पड़ती, पहले श्राप होता था, तेरा ये काम नहीं होगा, जा, हो गया श्रापित हो गया। फिर उसके बाद फिर जमाना बदला, गुरुकुल आया नहीं आया? यस सर। गुरुकुल का जमाना आया। जब गुरुकुल का जमाना आया तो लोगों ने भी पता है ये बोलना चालू किया, चलो ठीक है गुरुकुल अच्छी शिक्षा मिलती, वहां लेकर चले गए, राइट। उसके बाद फिर जमाना बदला, फिर से जमाना बदला, और जब जमाना चेंज हुआ तो फिर स्कूल, बालवाड़ी, कॉलेज आए, फिर 10वीं से 5वीं तक बना, फिर 5वीं से 8वीं बना, 8वीं से 10वीं बना, और 10वीं से 12वीं। उसके बाद दोस्त कोर्सेज बदल गए, बीए बना, बीएससी बना, बीकॉम बना, एमकॉम बना, एमएससी बना, सही है, एमटेक, बीटेक, इंजीनियरिंग, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कोर्सेज बने, होटल मैनेजमेंट कोर्सेज बने, मैनेजमेंट की स्टडीज बनी, उसके बाद मेडिकल इंडस्ट्रीज की स्टडीज बनी, आरएनएम, जीएनएम, जीएनडी, पीएमटी, नीट की तैयारी, बीएचएमएस, एमबीबीएस, डॉक्टर तक की पढ़ाई बनी, लॉ बना, लीगल बना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी बनी, ये सारी एजुकेशन बनी।
कानून कायदे का नॉलेज मिला, कानून कायदा बढ़ा जिसमें टैक्स लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इंफॉर्मेशन लॉ, आईटी लॉ, मीडिया लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंश्योरेंस लॉ, बैंकिंग लॉ, ये सारे कानून कायदे का नॉलेज बना। उसके बाद यूनिवर्सिटी बनी और उसके बाद आज हम जिस जमाने में खड़े हैं 21वीं सदी में खड़े हैं, वहां जमाना है ऑनलाइन का दोस्त। और वो एजुकेशन का शिक्षा और एजुकेशन का पैटर्न ऑनलाइन में बदल गया, ऑनलाइन में बदल गया है। सही है? यस सर। ऑनलाइन में बदल गया। लेकिन आपने एक चीज सुने होंगे, एक चीज आपको सुनने में आया होगा, एक चीज आपको समझने में आया होगा कि जब भी कोई बदलाव आया है तो लोगों ने विरोध किया है। यस सर, नो यस सर। किया है ना? यस सर। लोगों ने विरोध किया दोस्त। जब भी कोई बदलाव आया तो लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया। क्या करना चालू कर दिया? विरोध करना चालू कर दिया। जब भी बदलाव आए तो दोस्त लोगों ने विरोध किया है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आज आप देखिए लोग विरोध कैसे करते हैं। सही है? पहले किसी को, पहले गाड़ी नहीं बनी, गाड़ी नहीं चलाते आती थी, पहले गाड़ी को चलाता नहीं था, गाड़ी आई तो बोले हाँ मरने का है ये, इसमें नहीं जाना, विरोध चालू। सही है? आज आपको देखिए, मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं दोस्त। एक समय था 1940 का जमाना था जब प्लास्टिक इंडस्ट्री मार्केट में आई। कौन सी इंडस्ट्री मार्केट में आई? प्लास्टिक इंडस्ट्री मार्केट में आई। लोगों ने क्या बोलना चालू किया? हाँ ये प्लास्टिक किसी काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है प्लास्टिक लेने में, कोई मतलब नहीं है प्लास्टिक लेने में। लोगों ने विरोध करना चालू किया, लोगों ने विरोध करना चालू किया। प्लास्टिक इंडस्ट्री वाला आया, प्लास्टिक इंडस्ट्री ओपन की 1940 के जमाने में, लेकिन विरोध कर दिया लोगों ने। लोगों ने विरोध करना चालू किया, कोई मतलब नहीं है प्लास्टिक साला टूट जाता है, क्या मतलब प्लास्टिक लेने से। सबने विरोध किया, लेकिन 1940 में इस प्लास्टिक वाले को विरोध था, ये दुनिया कुछ भी बोले मेरा काम सही है, मैं सही हूं और एक दिन मेरा काम चलेगा। और दोस्त जहां विरोध किया गया वहीं विकास भी हुआ। आज आप देख लो, मैं जिस मार्कर से लिख रहा हूं ये प्लास्टिक का है। यस सर। ये सर नो, मेरी घड़ी अंदर से बाहर प्लास्टिक है, राइट है। आज दुनिया, मेरी बटन है प्लास्टिक की है, चैन प्लास्टिक की। दोस्त दुनिया की तमाम चीजें आज प्लास्टिक हो गई है। यस सर। यस और नो? किसी ने लोहे की पेन से लिखा आज तक? सभी प्लास्टिक से लिखते हैं। यस और नो? आज हमारे घर में टेबल, चेयर, कुर्सी, ये देखो ये चेयर, ये भी प्लास्टिक का है। ये हेडफोन, ये माइक जो भी है, स्पीकर, ये भी प्लास्टिक का है आज के समय में। ये माता जी की फोटो प्लास्टिक की है, ये प्लास्टिक का है। दुनिया की झंडा प्लास्टिक का है। हाँ, दुनिया की तमाम चीजें, वायरिंग प्लास्टिक की हो गई है। यस और नो? यस सर। हुई ना? यस सर। लेकिन इस प्लास्टिक का भी पहले क्या किया गया था? विरोध किया गया था ना? यस और सर। लेकिन दोस्त विरोध होगा जरूर, लेकिन आपको क्या रखना पड़ेगा? विश्वास और सब्र रखना पड़ेगा। दोस्त जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले को रखा गया और आज ये बंदा करोड़पति है, राइट सर। विरोध करने वाला करोड़पति नहीं है। सही बात है। Yes, फिर sir. जमाना बदला, 1960 का जमाना आया, तब दोस्त पेट्रोल डीजल इंडस्ट्री आई। कौन सी इंडस्ट्री आई? पेट्रोल डीजल वाली इंडस्ट्री आई। 1960 के जमाने में जब पेट्रोल डीजल आया, दोस्त आपको समझने की जरूरत है, उस समय लोग साइकिल चलाया करते थे। लोगों ने बोले पेट्रोल थोड़ी ना चलेगा, सर पे डालू। लोग ऐसी बात करते थे, सर पे डालू पेट्रोल, सर के ऊपर डालू पेट्रोल, लोग ये बोला करते थे। दोस्त विरोध किया, लोगों ने विरोध किया। पेट्रोल वाले को अपने आप पर भरोसा था, मैं करूंगा, मेरा काम सही है, मेरा काम चकाचक है, अब मेरे को अपने आप पर पूरा भरोसा है, मेरा काम फाड़ के चलेगा। और आज आप देख लो, दूल्हा बिना पेट्रोल के शादी नहीं कर सकता। यस। जाएगा कैसे? राइट सर। हाँ? हम फ्लाइट में सफर नहीं कर सकते बिना डीजल, बिना पेट्रोल के। राइट सर। कर सकते हैं भाई? सब्जी लेने भी लोग बिना पेट्रोल के नहीं जाते। किसी की शादी में कॉलेज ही तुम बिना बाइक के नहीं जाओगे? जाओगे कि साइकिल से? तो जाने से आजकल शर्म आती है लोगों को। यस और नो? यस सर। सही बात है ना? यस सर। लोगों को विरोध करते हैं, लेकिन विकास भी वही होता है दोस्त, विकास भी वही होता है। और आज पेट्रोल डीजल वाला करोड़पति है, जिसने विरोध किया था ये पेट्रोल नहीं चलता, वो करोड़पति थोड़ी ना। यस। समस्या का हमेशा समाधान देने वाला करोड़पति होता है, कमी निकालने वाला नहीं, कमी को पूरा करने वाला करोड़पति होता है दोस्त। कमी को पूरा करने वाला करोड़पति होता है। यस सर। हमेशा कोशिश करते तो पूरा बजाया करो ना, बीच बीच में शेर जागता है थोड़ी थोड़ी देर में, पूरा अच्छे से बजाया करो तमन्ना के साथ। सही है कि नहीं? Yes, आप किसी को ताली नहीं दोगे तो आपको भी जिंदगी में कभी आप किसी से ताली की उम्मीद मत रखो।
दूसरा, आप किसी को अच्छे से सुन नहीं सकते तो तुम भी किसी को सुनाने की हिम्मत मत करो। मैंने पहले बहुत सुना हूँ, इसलिए मैं सुनाने का काम करता हूँ। मैंने पहले बहुत बजाया हूँ, तब मेरे लिए लोग आज बहुत बजाते हैं। तो एक बार फिर अच्छे से बजा। 1960 में डीजल पेट्रोल आया। कमी निकालने वाला कभी करोड़पति होता ही नहीं है, कमी को पूरा करने वाला हमेशा करोड़पति होता है। गर्मी लगती है, पहले लोग वो उड़ाते थे, बांस का बनाया हुआ, क्या बोलते हैं उसको, सुपली। ऐसे सुपली का जब घुमाते जाते थे तो पहले दूल्हे के पास पहले दिखता था वो। तो पहले के जमाने के जो दूल्हे थे, आजकल तो दूल्हे तो फैशनेबल हो गए। पहले के दूल्हे के पास वो टिकली लगाते थे उसको दुनिया भर, तो वो उड़ाता था, हवा उड़ाने का था उसके पास। यस और नो? आज उससे काम नहीं चला, फिर भी पसीना आता था, फैन बनाया गया दोस्त। आज इसलिए जब आया तब भी विरोध किया, और जब इसका विरोध हुआ, लेकिन आज हर घर में मिलेगा। हर घर में मिलेगा। पहले बटन से चालू होने वाला था दोस्त, अब तरक्की हो गई, अब रिमोट से भी चालू हो जाता है, मोबाइल से भी चालू हो जाता है, पंखा है वो। यस और नो? दोस्त विरोध कर, कमी निकालने वाला करोड़पति और कामयाब नहीं होता, कमी को पूरा करने वाला बंदा कामयाब होता है। कमी को पूरा करने वाला बंदा कामयाब होता है। राइट है, ये चीज आप समझ लीजिए दोस्त। उसके बाद अगर मैं बातचीत करूं तो 1980 का जमाना आया। ये वो जमाना था दोस्त जब प्लाटिंग चालू हुई, जब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चालू हुआ, लोगों ने विरोध करना चालू किया, लोगों ने विरोध किया, और जब लोगों ने विरोध कर दिया तो दोस्त उस समय लोगों को पता है, लोग बिल्डर्स भर की कोई जमीन की कीमत नहीं होती थी। लेकिन आज दोस्त विकास इसमें किस सेक्टर में हुआ आप देख लीजिए। नागपुर जाना, बड़ी बड़ी मल्टी बन गई है, लोग बड़े बड़े प्लाट खरीद करके 50-50 एक-एक करोड़ में एक मकान बेच रहे हैं, एक टुकड़ा बेच रहे हैं। इतना बड़ा बिजनेस बन गया दोस्त रियल एस्टेट आज। सही है। फिर 2000 का जमाना आया दोस्त। उस समय आई डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम इंडस्ट्री। कौन सी आई? डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम इंडस्ट्री। सन 2000 में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर नजर डाली। ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी इंडस्ट्री, 100 साल पुरानी, सन 1920 की इंडस्ट्री है। ये तब से चल रही थी। दो डायरेक्ट सेलिंग दोस्त, एमएलएम इंडस्ट्री, इसके ऊपर फोकस की गवर्नमेंट ने कब? 2000 में। 2016 में इस ऑर्गेनाइजेशन के दोस्त कानून में इसको संपादित किया गया। सही है। 9 सितंबर 2016 को रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने इसे संविधान लागू करवाएगा, इसके नियम बने, कानून बने। जिस तरह किसी का मर्डर करने पर 302 लगता है, उसी तरह इसके कानून तोड़ने पर भी अब सजाएं बन चुकी है दोस्त। वो डायरेक्ट सेलिंग इतनी पावर में जा चुकी है, और हमें गर्व है हम ऐसी आज इसके खुद के हेल्पिंग सेंटर है, आज इसके खुद के कॉलिंग सेंटर है। आज दोस्त एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक इंजीनियर, एक वकील, सबके सब डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम में जाकर के नेटवर्कर बनना चाहते हैं। लेकिन कोई नेटवर्कर कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी लॉयर बनना नहीं चाहता। कभी नहीं चाहता वो बनना। उसको यही मजा आ रहा है। राइट है। यही मजा आ रहा है, मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है। राइट है। लोगों ने इसका भी विरोध किया। कैसे विरोध किया? जोड़ने वाला काम में भाग जाएगी तो उड़ जाएगी तो ले जा लेगी तो तुम्हारे बाप का माल है, लेकर चले जाएगा कोई भी। हाँ? राइट सर। बिना जाने समझे कुछ भी उल्टा सीधा करे हो पहले, हैं? उसके बाद अब भुगत रहे हो। राइट सर। याद रखना, जब किसी की बेटी भाग जाए ना तो आजू बाजू वाले 10-15 घर की बेटियों को कैद कर दिया जाता है। तुम भी रहो घर में, कोई और पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, सब घर में रहो। हाँ? ये वही काम है, लोगों की सोच ही वैसी है। लोगों ने तब भी विरोध किया, लेकिन दोस्त मैंने पहले ही बताया, विरोध करने वाले का कुछ नहीं होता, हमेशा विकास होता है उस इंडस्ट्री का। यस और नो? यस सर। उस समय चालू हुई यार, उस समय चालू हुई जिस समय ना तो कंप्यूटर था, जिस समय ना तो मोबाइल था, जिस समय ना तो ऑनलाइन का ओ भी नहीं था, ना तो 4G था, ना तो 3G था, 2G भी नहीं था, 1G भी नहीं था। कुछ उल्टा सीधा ही चलता था, सामान्य ज्ञान। सही है, वो चला करता था। ये ड्यूसॉफ्ट एकेडमी उस समय चालू हुई, डायरेक्ट सेलिंग उस समय चालू हुई दोस्त, जब पता है कोई ब्लूटूथ से गाना भी दे देना तो ऐसा लगता था जादू हो गया है। अभी उसके मोबाइल से मेरे मोबाइल में गाना आ गया, जादू। हाँ? जादू हो गया दोस्त। यहाँ कितने 21 साल वाले बैठे? नहीं है। कितने लोग 21 साल से? कोई नहीं है। 20 साल वाले, 19। सोचो यार, तुम पैदा भी नहीं होते तभी ड्यूसॉफ्ट चालू हो गई है। ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्त, जब तुम पैदा नहीं हुए तभी चालू हो गई है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और तब भी हमको कौन प्यारे लगते हैं? विरोध करने वाले।
बोले मेरे चाचा ने बोला ड्यू सॉफ्ट मत करना, मेरे मम्मी ने बोली मना कर दी, मेरे पापा ने मना कर दी, भाई विरोध कर रहे हूँ, तुम समझ जाओ यहीं पे तुरंत विरोध हो रहा है फैमिली से, विकास भी यही होगा, क्योंकि जहाँ विरोध नहीं वहाँ विकास आएगा। जॉब के लिए कौन विरोध करता है? कोई नहीं करता है, लेकिन विकास दिख रहा है वहाँ कुछ? सब सन्नाटा छाया हुआ है यस और नो? यस सर। हो रहा है ना, सन्नाटा छाया है ना? यस सर। तो किस बात का विकास? विरोध यहाँ हो रहा है तो विकास भी यहाँ होगा। गीता बबीता का दंगल में विरोध हुआ था, तू नहीं लड़ सकती, आज IAS IPS बन के बैठी हुई है, यस और नो? यस सर। पेट 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी लड़ ली मेरी कौम, विरोध हुआ। पंगा मूवी देखी होगी, यस सर। भाई बहुत सारी चीजें हुई है यार, बहुत सारी चीजें हुई है। और इतना समझाने के बाद, इतना समझने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरी मुर्गी की सर एक ही है तो फिर आपको आपकी जिंदगी मुबारक हो, ताली बजा दो। आज लोगों को मानसिकता क्या है लोगों की? टांग खींचना। यस सर। कोई भी नहीं चाहता यार कि तुम आगे बढ़ो, टांग खींचेंगे ही लोग, टांग खींचेंगे, कुछ भी कर लो आप, टांग खींचेंगे लोग, टांग खींचेंगे दोस्त।